Crack NEET and JEE in first attempt with India's most trusted platform, K-Square Career Institute. Download our app now. Hello बच्चों, let's read the question. The question says, consider the following statements about secondary sewage treatment. Statement 1. In secondary treatment, useful aerobic microbes grow rapidly and form flocs. Flocs are masses of bacteria associated with the fungal filaments to form mesh-like structures. Statement 2. The growing microbes consume organic matter and thus reduce the biochemical oxygen demand. When BOD of sewage has reduced, the effluent is passed into settling tank. Statement 3. In settling tank, the bacterial flocs settle and the sediment is called activated sludge. Statement 4. A small part of the sludge is used as an inoculum in the aeration tank and the remaining part is passed into large tanks called anaerobic sludge digesters. Statement 5. In the digesters, heterotrophic microbes anaerobically digest bacteria and fungi in sludge, producing mixture of gases such as carbon dioxide, nitrogen, carbon monoxide, which forms biogas. So क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है. विच ऑफ दी स्टेटमेंट्स गिवन अबव आर करेक्ट. ऑप्शन ए स्टेटमेंट 1, 2, 3 and 4. Option B, statement 1, 3, 4 and 5. Option C, statement 2nd, 3rd, 4th and 5th. Option D, statement 1, 2, 3, 4 and 5. तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट जो है वो कह रहा है कि सेकेंडरी ट्रीटमेंट हम जब करते हैं, सेकेंडरी ट्रीटमेंट इज द बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट जिसमें हम माइक्रोब्स का यूज करते हैं टू ट्रीट सीवेज वाटर. सो इस ट्रीटमेंट में यूजफुल एरोबिक माइक्रोब्स जो हैं वो रैपिडली ग्रो करते हैं और बनाते हैं फ्लॉक्स. और फ्लॉक्स जो हैं दे आर दी मासेस ऑफ बैक्टीरिया जो कि एसोसिएटेड है विद फंगल फिलामेंट्स एंड ये एक मैश लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाते हैं. ये करेक्ट है. सेकेंड स्टेटमेंट यहाँ पे जो दिया हुआ है वो कह रहा है कि द ग्रोइंग माइक्रोब्स कंज्यूम ऑर्गेनिक मैटर एंड दस रिड्यूस द बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड. तो ये भी करेक्ट है. माइक्रोब्स जैसे जैसे ग्रो करते हैं वो ऑर्गेनिक मैटर को कंज्यूम करते हैं, उसका ब्रेक डाउन करते हैं एंड ओवरऑल बीओडी जो है उसको रिड्यूस करते हैं. जब बीओडी जो है रिड्यूस हो जाता है तो ये पानी जो है यानी कि जो एफ्लुएंट है इसको हम सेटलिंग टैंक में पास ऑन करते हैं. तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट. नेक्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है कि सेटलिंग टैंक में जो बैक्टीरियल फ्लॉक्स हैं वो सेटल हो जाते हैं नीचे और इसे हम कहते हैं एक्टिवेटेड स्लज. सो ये भी करेक्ट है. देन फोर्थ स्टेटमेंट में कहा जा रहा है कि ये जो एक्टिवेटेड स्लज है इसका एक छोटा सा पार्ट हम लोग रख लेते हैं और वो यूज होता है एज इनोकुलम इनटू द एरिएशन टैंक. तो ये करेक्ट है. और बचा हुआ जो आपके पास यहाँ पे एक्टिवेटेड स्लज है उसे हम पास ऑन कर देते हैं बड़े टैंक्स में जिन्हें हम कहते हैं एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर्स. सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट. देन फिफ्थ स्टेटमेंट यहाँ पे कह रहा है कि इन डाइजेस्टर्स में हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया जो है वो यहाँ पे माइक्रोब्स डाइजेस्ट करते हैं इन बैक्टीरिया और फंजाई को जो कि स्लज में प्रेजेंट है. उसके साथ साथ ये प्रोड्यूस करते हैं मिक्सचर ऑफ गैसेस जिसे कि हम बायोगैस कहते हैं. अब ये गैसेस यहाँ पे जो मेंशन करी है वो है कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड. बट इसमें जो गैसेस प्रोड्यूस होती हैं इन बायोगैस दैट इंक्लूड मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड. तो ये स्टेटमेंट जो है ये गलत हो जाता है बिकॉज पूरा स्टेटमेंट यहाँ पे ये करेक्ट नहीं है. देयरफॉर द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए.